अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और हेलो। आई होप आप लोग ठीक ठाक हैं। भाई बॉर्डर 2 की बात करें तो उसका एक गाना उसमें वापस से आना था। बॉर्डर जो 1997 की सुपर हिट फिल्म है, और सिर्फ मूवी सुपर हिट नहीं थी, उसकी एक्टर्स में जो एक्टिंग की थी वो भी सुपर हिट एक्टिंग थी, म्यूज़िक भी सुपर हिट था और आज तक वो म्यूज़िक सुना जाता है। तो जब ऐसे आप किसी भी मूवी का सीक्वल लाते हो तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज़्यादा होती हैं, और जो मेकर्स होते हैं उन पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बर्डन आ जाता है कि उस एक्सपेक्टेशंस को हम एटलीस्ट मैच कर लें, ऊपर ना जाएं बेशक तो। लेकिन हमने टीज़र देखा था तो उसमें हमने आपको अपनी राय दी थी, बताया था। कनेक्ट के हवाले से भी मैंने बात की थी कि कनेक्ट उसमें आ रही है या नहीं आ रही, आप वो देख सकते हैं। थोड़ा सा वीएफएक्स की भी बात की थी और एक्टर्स की भी बात की थी। सनी पाजी तो ऑब्वियसली उनकी तो बात ही और है। तो घर कब आओगे आ गया। ओरिजिनली इसको सोनू निगम ने और रूप कुमार राठौड़ जी ने गाया हुआ है, और मेरा नहीं ख्याल कि इस गाने का कभी भी उस वाले ओरिजिनल का कोई वो उससे बेटर हो सकता है। लेकिन क्योंकि एक और वर्जन आया, आजकल के सुपरस्टार सिंगर्स जो है इसको गा रहे हैं, अरिजीत, दिलजीत और विशाल मिश्रा भी ऐड हो गए हैं इसमें। तो देखते हैं वीडियो कैसी होगी, एक्टर्स के एक्सप्रेशंस कैसे होंगे, कनेक्ट कैसी आ रही है कि नहीं आ रही, उस पर भी बात करेंगे, सिंगिंग पे भी बात करेंगे। सो स्टे विद अस। लेटर है। संदेश आते हैं, हमें तड़पाते हैं। जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये दिल सुना सुना है। संदेश आते हैं, हमें तड़पाते हैं। जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये दिल इनके पीछे सुना सोनू निगम की है, सुना दिलजीत के है। पीछे दिलजीत की है। मुझे लगता है वो आन शेट्टी के पीछे होगी विशाल की आवाज़। ये सब डिफरेंट उसमें ना। पाजी आ गई। है गुजरने वाली हवा, बता मेरा इतना काम करेगी क्या। मुझे छोड़ के जो चला गया उसे ढूंढ लाऊं। कोई रहे गुजर या कोई गली, मुझे आज तक तो नहीं मिली जो मिटा सके ये फासला, जो मिटा सके ये फासला। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, फिर अपने गाँव में प्यार की छाँव में। तरसती आँखों से, किसी की बाहों से, के घर की राहों से, किया जो वादा था वो निभाऊंगा। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा। अच्छा, जो मज़ा सोनू निगम की आवाज़ से स्टार्ट होता है और रूप कुमार राठौड़ जी, वो तो मैं कहता हूँ उनका तो कोई जवाब ही नहीं है, क्योंकि वो ओरिजिनल सिंगर्स भी थे इस सॉन्ग के। और सबको अपने अपने घरों से लेटर्स आते हैं ना, हाँ, चिट्ठी तो आती है। मेरी राय जो है ना वो आप लोगों से डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि वो मेरी एक इंडिविजुअल की राय है ना, ठीक है।
जो इस ओरिजिनल सॉन्ग में कनेक्ट था ना, एक एक सोल्जर के चेहरे से जब वो कोई भी लाइन चलती थी, वो चेहरे से आप महसूस कर सकते थे। अगर एक को चिट्ठी आ रही है, वो अपने घर में अपनी बीवी को याद कर रहा है, अपनी माँ को याद कर रहा है, या अक्षय खन्ना जब बोलते हैं गुजरने वाली हवा मेरा एक काम करेगी क्या, मेरे गांव में है मेरी बूढ़ी माँ, उसको जाके मेरा पैगाम दे, उसके पैरों को छू कर, इस तरह। तो वो फील कर रहे होते हैं, उनके चेहरे से हम तक पहुँच रहा होता है और हम भी इमोशनल हो रहे होते हैं। तो इस गाने में वो फील मुझे सनी पाजी के अलावा आई इतनी महसूस नहीं हुई। बेशक सभी ने कोशिश की है और नए टाइम के सिंगर हैं, उन्होंने अपनी तरफ से तो बहुत एफर्ट्स डाली। हम दिलजीत पाजी के भी फ़ैन हैं, विशाल मिश्रा के भी फ़ैन हैं, अरिजीत सिंह के भी फ़ैन हैं, लेकिन जो मज़ा उन दोनों की आवाज़ में, शायद क्योंकि हम सुनते आ रहे हैं 97 से उन दोनों की आवाज़ में, तो उन दोनों की आवाज़ के अलावा ना इस सॉन्ग को मैं तो इमेजिन नहीं कर सकता हूँ। और मेरे लिए आज भी वो वाली वीडियो, वो वाले एक्टर्स, उनके इमोशंस, वो वाली सिंगिंग टॉप पे रहेगी। कि ये जो रियल जो होते हैं ना, जिनकी फैमिली में से लोग आर्मी में होते हैं, नेवी में होते हैं, एयरफोर्स में होते हैं, वो ज़्यादा ही फीलिंग समझ सकते हैं, समझ सकते वो हैं। अपनी फैमिली से बहुत दूर होते हैं। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ ना, अगर आज आपको मैं ऑप्शन दूँ, आपने सच बताना है कि यार संदेशे आते हैं या ये घर कब आओगे जो 2.0 है, आप वो देखना या सुनना ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा या ये वाला? ऑब्वियसली हर चीज़ का फर्स्ट पार्ट तो फर्स्ट होता है हाँ, ना। तो उसकी जगह मेरे लिए कोई ये नहीं ले पाएगा। बहुत अच्छा होगा, बट वो एक्सप्रेशंस वाइज, एक्टिंग वाइज, उसमें तो बहुत कनेक्ट, रियल लोकेशंस कनेक्ट उसमें बहुत थी। सुनील शेट्टी भी थे ना उसमें। सुनील शेट्टी भी थे और विशाल मिश्रा की भी आवाज़ आई, सनी पाजी के और वरुण धवन के पीछे सोनू निगम की आवाज़ थी। अब ये आई थी जो मूवी एक आई है जिसमें अक्षय खन्ना बहुत फेमस हुए, हिट। धुरंधर। अब देखो वो इतने पुराने टाइम के एक्टर हैं, लेकिन सब लोग कह रहे हैं कि हमने अक्षय खन्ना को बहुत एंजॉय किया उस मूवी में। उनकी तो ये एक्टिंग, बात होती है जो पुराने एक्टर्स होते हैं ना, उनकी जैसी एक्टिंग। मैं ये नहीं कहती कि आज के टाइम नहीं, आजकल के टाइम पे रणवीर सिंह हैं, अपना रणबीर कपूर हैं, लेकिन उन एक्टर्स की बात ही कुछ और थी। और एक्टर्स आज भी अच्छे हैं, लेकिन मैं इस पर्टिकुलर गाने में बात कर रहा हूँ कि जो इमोशंस होने वो उसमें थे पहले वाले में, वो मुझे मिसिंग लगे, एक्सेप्ट फॉर सनी पाजी। उनके तो लाजवाब इमोशंस, जब उन पे वो सनी पाजी की लाइन आ रही होती, थोड़ी सी वो लाइंस चेंज की थी उन्होंने कि गुजरने वाली हवा, तो ओवरऑल अच्छा है। बट वो वाली जो जगह, वो नंबर 1 पे रहेगा हमेशा। आप लोग क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना। मिलेंगे आपसे कल, टेक केयर।